नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पौधे पे 12 महीने फूल आए, पौधे हमेशा स्वस्थ दिखे, पत्ते हमेशा स्वस्थ दिखे। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हम पौधे को अच्छा खाद डाल रहे हैं, फिर भी उसे फूल नहीं आते हैं। अब जैसे कुछ पौधों को धूप अच्छी लगती है, किसी प्लांट को धूप कम लगती है, किसी प्लांट को सेमी शेड लगती है, उसी तरह खाद का भी है। तो प्लांट के नेचर के अनुसार खाद भी अलग अलग डालना पड़ता है। अब ये तो हुई धूप और खाद की बात, लेकिन इसके अलावा प्लांट की मिट्टी वो भी बहुत जरूरी है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी सही नहीं है तो आप उस पे कितना भी खाद डालो, ना वो पौधा कभी स्वस्थ दिखेगा, ना उस पे कभी फूल आएंगे। अब आप ये देख सकते हो मधुमालती का प्लांट, इसमें कुछ पत्ते पीले हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब पूरे प्लांट के पौधे ही अनहेल्दी दिखना या फिर पीले पड़ जाना वो अलग बात है। और आप देख सकते हो इस पौधे के एक 7-8 पत्ते जो है वो पीले हो गए हैं, लेकिन ये बात बहुत नॉर्मल है। जब बारिश का पानी कम ज्यादा हो जाता है, थोड़ी वातावरण में चेंज हो जाता है, तो ऐसे में पौधे को एडजस्ट करने में टाइम लगता है और ऐसे में पत्तों का पीला पड़ना, पत्तों का गिरना ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब मिट्टी का पीएच बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो इस तरह आपका पौधा अनहेल्दी दिखता है और सबसे पहला इफेक्ट होता है पत्तों पे। पत्तों का कलर बदलना, बहुत ही पीला पड़ जाना या लाल हो जाना, ये दर्शाता है कि मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो गया है। अब मिट्टी का पीएच अनबैलेंस होना, इसका मतलब मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी एक तो मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाना या फिर जरूरत से कम हो जाना। जैसे कि इस पौधे के पर्पल पत्ते बता रहे हैं कि इसमें फास्फोरस डिफिशियंसी है, फास्फोरस की कमी है। ये पेंटोस का प्लांट, इसकी भी ग्रोथ रुक गई है और इसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जब मिट्टी में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी एसिडिक हो जाती है, या फिर उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम इनकी कमी हो तो भी मिट्टी का पीएच अनबैलेंस हो जाता है, वो अल्कलाइन हो जाती है। तो इस तरह से एसिडिक ज्यादा होना या अल्कलाइन ज्यादा होना, ये पीएच के अनबैलेंस होने का लक्षण है। अगर आप आपकी मिट्टी का पीएच एग्जैक्ट कितना है ये जानना चाहते हो, तो बाजार में पीएच मेजरमेंट मीटर अवेलेबल है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो और आपको उस मेजरमेंट मीटर को सिर्फ मिट्टी में डालना है, और जो मीटर पे जो कैलिब्रेशन आता है उससे आपको पता चल जाता है कि आपके मिट्टी का पीएच कितना है। जैसे कि पीएच की जो रेंज है वो 1 से 14 तक होती है। इसमें 7 वाली जो रेंज है या 7 पीएच होना, ये न्यूट्रल माना जाता है या पौधों के लिए या मिट्टी के लिए अच्छा माना जाता है। 7 से अगर नीचे है तो आपका पीएच लो है। इसका मतलब मिट्टी पौधे की एसिडिक है, और अगर 7 से ऊपर पीएच जाता है तो पौधे की मिट्टी अल्कलाइन है। और यही बात अगर आपको नेचुरली जाननी है तो आपको पौधे की ग्रोथ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। और अगर आपको दिख रहा है कि पत्ते जो है वो फेड हो रहे हैं, उनका कलर ज़रूरत से ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको आपके पौधे के मिट्टी पे ध्यान देना है, उनकी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को भरना है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें जिससे आपके पौधे की मिट्टी का पीएच हमेशा बैलेंस रहे। तो सबसे पहली बात, एक्सेस ऑफ वाटर। अगर पौधे के मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जा रहा है तो मिट्टी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, वो ओवर वाटरिंग के वजह से पानी में बह जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे के मिट्टी का पीएच लो हो सकता है, पौधे की मिट्टी एसिडिक हो सकती है। इसी तरह अगर बारिश का पानी भी किसी पौधे पे जरूरत से ज्यादा गिर रहा है तो इसके वजह से नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में ज्यादा हो जाता है और मिट्टी एसिडिक हो जाती है, और इसीलिए हमें पौधे के मिट्टी को ओवर वाटरिंग से बचाना है। दूसरी ज़रूरी बात, आपको महीने में एक बार हमेशा मिट्टी की गुड़ाई करनी है, क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी का पीएच भले ही बैलेंस हो, लेकिन जो सब सॉइल है, जो अंदरूनी मिट्टी है, उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर है तो उसका भी पीएच अनबैलेंस हो जाता है, और इसकी वजह से जो पौधे के रूट को न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी मात्रा में मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, और इसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अब तीसरी जरूरी बात जिसमें आता है खाद का प्रयोग।
अगर ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इनका प्रयोग पौधे के मिट्टी पे होता है तो इसके वजह से भी नाइट्रोजन मिट्टी में ज़्यादा हो जाता है और आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है, उसका पीएच लो हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में किया हुआ इप्सम सॉल्ट का प्रयोग, बोन मील का प्रयोग, राख का प्रयोग या फिर पॉटिंग मिक्स करते हुए मिट्टी का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग, ये सारी चीज़ें पौधे के मिट्टी के पीएच को अनबैलेंस करती है। और जब आपको पता चलता है कि मिट्टी अल्कलाइन हो गई है, तो आप सही मात्रा में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती डालो या फिर 2 चम्मच विनेगर आधा लीटर पानी में डालो। तो इन सब का सही मात्रा में प्रयोग आपके मिट्टी को वापस से एक बैलेंस एसिडिक नेचर देता है। और अगर आपके मिट्टी का एसिड कम हो जाता है तो इसमें आप राख, इप्सम सॉल्ट, बोन मील ये सही मात्रा में आपको डालना है, जिससे मिट्टी में जो कैल्शियम की कमी है वो भर जाती है और वापस से मिट्टी का पीएच बैलेंस होने में मदद होती है। और ऐसी हेल्दी पौधे की मिट्टी हमें अच्छा पौधा, अच्छे फूल और अच्छे फल देती है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।